जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कवि है और मैं YouTube का यह पहला वीडियो बना रहा हूँ जो कि होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इसमें हम सीखेंगे किसी भी नंबर का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालें। पहले तो यूनिट डिजिट कहते किसे, जैसे कोई नंबर 32536 यानी कि 3253 का यूनिट डिजिट क्या है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं यूनिट डिजिट 3 होता है। कोई भी नंबर दिया हुआ 3269, इसको हम व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं दहाई, ठीक है। इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, ठीक है। तो हम सीखेंगे यहाँ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट तो हमारा 3269 का यूनिट डिजिट हमारा 9 आ गया, ठीक है। जैसे कोई रहा प्रोडक्ट 52 गुना 32 गुना 56, इसका रहा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, तो कैसे करेंगे? एक तो उपाय है, हम इसको सब प्रोडक्ट का गुना करके, सबको गुना करके हम यूनिट डिजिट इसका निकाल लें। और एक यह है कि हम हर एक नंबर का यूनिट डिजिट, हर एक नंबर की यूनिट डिजिट से प्रोडक्ट कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 छक 24, हम हर एक नंबर का यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 छक 24, हमारा 24 आया, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर हम सबका गुना करके निकालें तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से भी नंबर लें 52 प्लस 4 3 प्लस 2 5, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे? एक तो उपाय हम जोड़ के 3 2 5 5 5 10, 5 4 9 9 2 11 12, 120 आए इसका जोड़कर, तो हम इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। ये क्या हुआ हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब ही इकाई अंक होता है, यानी कि हमें इकाई अंक वाला लेना है जो कि यूनिट डिजिट हमारा होगा, ठीक। और अब हम चलते हैं, यहाँ हम एक तरह से और यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ये हम हर एक नंबर का यूनिट डिजिट लेंगे, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट लेंगे। तो 2 3 5 5 5 10, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या आता है? 0 आता है यूनिट डिजिट। तो सबसे आसान कौन हुआ? ये सबसे आसान हमारा ये हुआ। हम इस तरह से भी यूनिट डिजिट तुरंत निकाल सकते हैं। हम आगे चलते हैं और एक चीज और सीखते हैं। जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट 0 है और इस पे कोई पावर हो, कितना भी पावर हो, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट, ये कोई नंबर, ठीक है। और कोई नंबर दिया हुआ और लास्ट यूनिट डिजिट 1, इस पे पावर कितना भी हो तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। और एक होता है 5 पे पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। और एक होता है कोई भी नंबर दिया हुआ और 6 हो, इसका पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है। तो हम इतना भी कह सकते हैं कि 0 1 5 6 ये 4 अंक ऐसे हैं जिसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। नो चेंज लिख लीजिएगा, नो चेंज, इसका यूनिट डिजिट हमेशा वही होता है जो ये डिजिट हमारा रहता है। जैसे हम देखते हैं, इसको अच्छी तरह से कॉपी पे लिख लीजिए।
कि कोई भी नंबर हो उसका पावर कुछ हो और लास्ट में इकाई अंक, इस नंबर का इकाई अंक अगर 0 हो तो हमेशा यूनिट डिजिट उसका प्रोडक्ट होकर यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। कोई भी नंबर 1 हो उस पर पावर कितना भी हो हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 हो 5 आएगा, 6 हो 6 यूनिट डिजिट आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 1 5 6, ये 4 ऐसे डिजिट हैं जिसका यूनिट डिजिट हमेशा वही होता है, इसमें नो चेंज होता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, ये सही है या फिर गलत। जैसे हमने लिया 10 की पावर 1, तो इसका ये तो 10 ही आएगा। 10 की पावर 2 ये तो 100 आएगा, यानी कि इन दोनों का यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 0। यूनिट डिजिट हमारा क्या है 0। इसका भी यूनिट डिजिट देखें तो क्या है हमारा 0 यूनिट डिजिट है। ठीक, अब हम बात करते हैं 5 का। जैसे 25 को ले लें, 25 का हम पावर 2 करें तो हमारा आएगा 625। कितना था 625, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। क्या आएगा 5 ही आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं 15 का। 15 में अगर हमने बताया कि इसमें से कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो और इस पे पावर कुछ हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी पावर हो, तो हम देखेंगे सबसे पहले नंबर का यूनिट डिजिट, कि हमारा नंबर का यूनिट डिजिट 1 0 1 5 6 इन चारों में से तो नहीं है। अगर इन चारों में से रहा तो हम आंख बंद कर अगर आंसर या ऑप्शन में दिया रहे 0 1 5 6 तो हम टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ नंबर दिया हुआ है 15 और इस पे पावर 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो आता है कितना 25 इतना आता है 225। ठीक है, 225। तो हम यहाँ पे देखें इसका यूनिट डिजिट कितना आया 5 आया। कितना आया इसका यूनिट डिजिट 5 आया। अब हम देखते हैं 6 का। 6 का भी करते हैं तो कितना आता है 256। कितना आता है 256, तो इसका यूनिट डिजिट 6। तो हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल को लेकर 0 1 5 6 को हमेशा कितना भी पावर हो उस पर हमेशा यूनिट डिजिट उसका सेम आता है। ठीक है, हम इसे एक और तरीके से समझते हैं। अब हम समझते हैं कि या हम तो देख लें होल स्क्वायर का। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर गुना में रहे कोई नंबर, जैसे 25 गुने 35 गुने 25, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने अभी भी बताया है कि 0 1 5 6 ये 4 ऐसे डिजिट है जिसका यूनिट डिजिट नो चेंज होता है। क्या होता है नो चेंज होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना भी गुना करके आएगा तो 5 25 25 25 से हम हर एक का यूनिट डिजिट से मल्टीपल करेंगे तो 125 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आता है 5 यूनिट डिजिट। आप कुछ भी लेकर ट्राई कर सकते हैं। अब हम आगे सीखते हैं, शायद ये टॉप बन होगा। ठीक, हमने तो सीखा कि किसी भी सिंपल नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकाले, वो हमने अभी सीखा। अब जैसे कि तो हम अगर इकाई अंक एक ऐसा भी होता है कि अगर इकाई अंक हमें निकालना हो तो हम किसी भी नंबर है तो हम उसे 10 से भागा देते हैं तो इकाई अंक निकलता है। और अगर दहाई अंक निकालना हो, दहाई
अंक निकालना हो तो हम उसे देते हैं n/100 से भाग करते हैं, तो हमारा 2.5 अंक निकलता है। अगर हम कहें कि हर पावर 4 पर साइक्लिक घूमेगा, मतलब हम बता देते हैं, कट यहां से कट। आगे हम जानते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इस पे रहा पावर, क्या रहा, यहाँ पावर हम देख लिखते हैं, समझ जाएगा, पावर का मतलब घात, ठीक है। यहाँ पावर हमारा दिया रहे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हम 2 का पावर 1 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। 2 का पावर 2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो हमारा 8 आएगा, क्या। और 2 का पावर हम 4 करेंगे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, तो यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट 6। 16 का यूनिट डिजिट 6, तो हम 6। अगर हम 3 का करें तो 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारा 27 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 4 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 81 आ रहा है गुना करने पे, यानी कि 3 के पावर 4 करने पर हमें 81 प्राप्त हो रहा है, तो 81 का यूनिट डिजिट 1। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 48, और 48 का यूनिट डिजिट 8। 4 का पावर 4 कितना होता है, 4 का पावर 4, 4 4 16 करें तो हम पहले भी जाने थे कि 0 1 5 6 इन चारों का यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता है, तो यानी कि इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, ठीक है। और अगर हम इसके आगे भी करें, 5 के आगे 6, हम 6 की पावर 1 करें, 6 की पावर 1 करें तो 6, 2 करेंगे तो 6, 3 करेंगे तो 6 यूनिट डिजिट, यानी कि हम पहले भी बताएं 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट हमेशा वही होता है, उसमें यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता, तो 6 का भी वही होगा। 7 की बात करें तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 3 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 3 आएगा, और फिर 7 की पावर 4 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 8 की पावर 1 करें तो 1, 8 की पावर 2 करें तो 4, 8 की पावर 3 करें, हम यूनिट डिजिट सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। 8 की पावर 3 करें तो 2, 8 की पावर 4 करें तो 6। अब 9 की बात करते हैं, 9 की पावर 1 करें तो यूनिट डिजिट हमारा 9, 9 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 1, फिर 9 की पावर 3 करेंगे तो 9, फिर 9 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम इससे ये समझते हैं कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है हमेशा 4 की पावर के बाद हमेशा वही यूनिट डिजिट आता है। फिर से एक बार सुनिए
कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 4 की पावर के बाद वही आता है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा 4 की पावर पे घूमता है, यानी कि साइक्लिक होता है। साइकिल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम 6 की पावर के 5 भी कर दें तो हमारा 6 ही आएगा। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 का तो 6 ही आएगा। अगर हम 7 कस करें, अगर 7 की पावर हम 5 कर दें, 7 की पावर अगर हम 5 कर देते हैं तो हमारा डिजिट वहीं से शुरू होने लगेगा। यूनिट डिजिट हमारा वहीं से शुरू होने लगेगा जहां हमें 1 से शुरू हुआ था और 4 तक गया था। यानी कि हम अगर 7 की पावर 8 तक जाते हैं, 4 साइक्लिक और आगे जाते हैं, तो हमारा यूनिट डिजिट वही पाएंगे 7931। 8 का करेंगे तो वही पाएंगे 1426। 9 का करेंगे तो वही आएगा 9191। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट उसके 4 की पावर पे क्या होता है, घूमता है। ठीक, हम पावर की बात करें कि नंबर की पावर, ठीक, इतना याद रखें। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 का जो है 2 की साइक्लिक पे आ रहा है। किसके, यानी कि हमेशा 2 की पावर पे है वही नंबर आ रहा है, वही यूनिट डिजिट आ रहा है। जैसे कि 9 की पावर हम 1 किए तो 9, 9 की पावर 2 किए तो 1, यानी कि फिर हम तीसरे पे जाते हैं, यानी कि अगले 2 पावर पे जाते हैं तो हमारा वही 2 यूनिट डिजिट 9 का आता है। तो हम एक इधर से यह टाइप बना कि पहले तो हम टाइप 1 का लिख लेते हैं। टाइप 1 का हम लिखेंगे कि यूनिट डिजिट, क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट घूमता है या साइक्लिक होता है। कितना पावर पे होता है, 4 पर। कितना, 4 पे। ये शायद आप याद रख सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे x की पावर 37 लिखे। ठीक है, अब हम बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमने अभी बताया किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 4 की पावर पे घूमता है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के पावर से हम 4 से भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा नंबर जो यूनिट डिजिट का है वो हमेशा 4 की पावर पे घूमता है। तो हम 4 से भागा करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि x की पावर 1 ये हमारा यूनिट डिजिट आया। ये क्या आया, यूनिट डिजिट। अब हम कोई नंबर ले लेते हैं x की जगह पे, ले लिए हम 2 की पावर हम लेते हैं 45 लेते हैं। चलो 45 लेते हैं। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट, जल्दी से इसका वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर कमेंट में एक बार लिखिए। तो हम बता देते हैं कि हमने बताया 4 के साइक्लिक पे घूमता है, तो हम पावर को 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 1, इसका तो हम भाग दे दिए 4 से तो हमारा रिमाइंडर 1 आया, और हम 2 की पावर 1 कर देंगे जिससे हमारा 2 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। किसका भाई, 2 की पावर 45 का यूनिट डिजिट हमारा 2 आ गया। ठीक, और हम चलते हैं एक अनोखी चीज, यानी कि अगला चीज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों को समझ में आया। इसका यूनिट डिजिट निकाल के थोड़ा बताइए। 17
36 की पावर 243, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, निकाल के बताइए। तो हमने पढ़ा था 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट नो चेंज। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया? नंबर के लास्ट में हमने ये पढ़ा था, कोई भी नंबर और लास्ट में 6 हो और पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। तो हम इसका यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे? इसका यूनिट डिजिट 6 आंसर। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 शायद ये टाइप 2 होगा, क्योंकि ये अलग एक निकल कर आया था कि जो 2 साइक्लिक पे घूम रहा था। कौन घूम रहा था? 4 2 की पावर पे क्या हो रहा था? साइक्लिक हो रहा था, यानी कि घूम रहा था। 2 की पावर पर से हमेशा वही डिजिट आ रहा था। तो वो थे 4 और 9। तो हम इन दोनों का जो साइक्लिक होता है हमेशा ऑड और इवन पे घूमता है। किस पे घूमता है? ऑड और इवन पे घूमता है। ठीक, तो हम ले लेते हैं ऑड कुछ भी, 1, 3, 5। इवन ले लेते हैं 2, 4, 6। ये हुआ हमारा ऑड, ये हुआ हमारा इवन। अब 4 की पावर 1 लेंगे तो हमारा 4 आएगा। 4 की पावर 3 लेंगे तो भी हमारा 4 ही आएगा। 4 की पावर 5 लेंगे तो भी हमारा 4 ही आएगा। अब 4 की पावर हम 2 लेंगे तो हमारा 16 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। अगर 4 की पावर 4 लेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो हम यह जाने कि इन दोनों का जो यूनिट डिजिट है हमेशा ऑड और इवन पे साइक्लिक होता है। 9 की करें तो 9 की पावर 1 तो 9, और 9 की पावर 2 करें तो ये हमेशा 1 आएगा। यानी कि इन दोनों डिजिट का साइक्लिक ऑड और इवन पे घूमता है। ठीक, जैसे कि हम कोई नंबर लें 4 की पावर 20। 4 की पावर 20, मार्क की जगह ज्यादा ऊपर लिखा गया। 4 की पावर 20 है। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर क्या है? 4 है। तो हमने पढ़ा था 2 नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 की पावर के, यानी कि ऑड और इवन पे क्या होता है? साइक्लिक होता है। ऑड पे हमारा 1 आएगा, ऑड पे हमारा 4 आएगा और इवन पे हमारा 6 आएगा। अगर 9 नंबर रहा तो 9 ऑड पे 9 आएगा और इवन पे 1 आएगा। ये बात अभी समझ नहीं आ रही होगी। जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, यानी कि बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा 4 की पावर 20। तो हमें यह देखना है कि नंबर कितना है? 4, उसमें पावर कितना है? 20। अब हमें पावर को देखना है कि इवन है या ऑड है। इवन है या ऑड है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पावर जो है इवन है, और हमें 4 की पावर इवन पे हमें कितना आता है यूनिट डिजिट? 6। तो हम डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं 6। अगर रहा 4 की पावर 21, तो अब देखेंगे ये पहले इसका जो है था इवन था, ऑड नहीं था। अब इसको देखेंगे ये ऑड है या इवन है। पावर को देखेंगे। पावर को कब देखेंगे? जब हम नंबर देखेंगे यहाँ पे 4 है या 9। ठीक, तो हम यहाँ पे नंबर 4 है तो 4 की पावर कितना है? 21, जो कि ऑड है। ठीक, ऑड है। तो हम देखते हैं कि 4 की पावर ऑड रहता है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आता है। 4 की पावर ऑड रहता है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आता है। तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आप अगर इसको याद रखें तो भी अच्छी बात है, और इसे याद रखना चाहिए। और ये लिख लेना, ये दोनों यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट हर इवन ऑड पर साइक्लिक होता है। इतना है, इतना आप
कॉपी पे अच्छे से उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं 2-3 जिसे हम बनाना, हमें इसे और क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमने लिया 9 की पावर 2373, ठीक है। तो हम देखेंगे नंबर को, तो ये तो वही नंबर है जिसका साइक्लिक 2 पे घूम रहा था, 9 है। तो हमने ओड पे कितना बोला था, 9 का ओड और इवन। हम ऑड पे 9 का कितना आ रहा था, 9 का ओड ले 135 ले, अगर उसका पावर करें तो हमारा 9 ही आ रहा था, और इवन पे आ रहा था 1 आ रहा था। और स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर 2 क्या है, इवन है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, और 81 का यूनिट डिजिट 1 होता है, तो इवन हमारा 1 आता है। तो अब हम देखेंगे 9 है, चलो भाई ठीक है 9 है। अब इसकी पावर को देखेंगे, पावर ऑड है या इवन है। पावर हमारा क्या है, पावर हमारा ऑड है, ऑड है। तो हमने क्या सीखा था, ऑड पे क्या आता है, इसका यूनिट डिजिट 9 आता है। तो डायरेक्ट हम इसका यूनिट डिजिट 9 भी लिख सकते हैं। या हमने एक और बताया था, साइक्लिक 4 पे भी घूमता है, कितना पर, 4 पे। तो हम इसे पावर को 4 से भी भाग दे सकते हैं। अगर पावर को हम मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2373, अगर हम पावर को 4 से भाग देते हैं तो 4 पच्चे 20, 4 नंबर 36 और 4 तिया 12, यानी कि 9 के पावर 1। तो इसका यूनिट डिजिट 9। अगर हम 4 से भी भाग देके करते हैं तो 9 ही आता है। और यहाँ पे अगर हम ये याद रखें तो ज़्यादा हमारा टाइम बचता है, ठीक। ऐसे भी करेंगे तो गलती हमारा नहीं होगा, और अगर ऐसे याद रखें तो और भी बेहतर है। अब हम जानते हैं 7 की पावर अगर 50 रहा, एक क्वेश्चन आपका जल्दी से बना के कमेंट में छाप दें कि अगर 7 की पावर 50 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने अभी बताया था, अब कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके कोशिश करें। चलिए हम बताते हैं। हमने 2 ऐसा अंक बताया था जिसका साइक्लिक 2 पे घूमता है, क्या वो है यहाँ पे, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हर एक यूनिट डिजिट जो होता है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 पावर पे क्या होता है, साइकिल होता है, साइक्लिक होता है, यानी कि घूमता है, वही नंबर आता है 4 की पावर के बाद। तो हम इसको भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, करके देख लीजिए। 48 होता है, 12 से 48, तो यानी कि 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 कैसे, क्योंकि हमने पावर से भाग दिया, थोड़ी ना इसमें से दिया, पावर से भाग दिया तो 2 बचा, तो हम 7 की पावर 2 करेंगे। तो 7 की पावर 2 होता है हमारा 49। तो आसानी से हमारा क्या निकल गया, 9 यूनिट डिजिट हमारा आसानी से निकल गया, ठीक। अब थोड़ा सा हम 5 क्वेश्चन देते हैं, उसको जल्दी से बनाइए। हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन लिखे हैं। इसे बना के देखिए क्या आंसर आपका आता है या सही बनता है, ठीक। वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले हम 2 डिजिट वो याद करेंगे, 4 और 9 को। क्या यहाँ पे है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, इवन और ऑड पे इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो देखते हैं इसका पावर इवन है या ऑड है। तो इसका पावर क्या है, ऑड है। क्या है, इसका पावर ऑड है, यानी कि जिसका पावर ऑड होता है 4 का, उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 4। तो हम डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट क्या लिख सकते हैं, 4। या फिर हम इसे पावर को 4 से भाग देकर भी देख सकते हैं। 4 दूनी 8, बच गया शेषफल 1, 4 की पावर 1 4, हमारा वैसे भी आंसर आ रहा है। अब इसका पावर देखेंगे, क्या इसका पावर इवन है, क्या इवन। अच्छी तरह से धीरे धीरे समझिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं है ये यूनिट डिजिट, बहुत ही आसान है और छोटी सी क्लास है, समझ में अच्छे से आ जाएगी।
इवन है, तो इवन पे हम क्या सीखे थे, 4 का 4 चौ 16 यानी कि यूनिट डिजिट 6। यहाँ पे इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर नहीं हो रहा है तो 82 को 4 से भाग करके देख लेंगे। 82 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 2, जो कि 4 की पावर स्क्वायर होता है हमारा 16 यानी कि यूनिट डिजिट 6। अब हम यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी, और ये जो है पावर हमारा ऑड है। ऑड पे क्या आता है, ऑड पे 4 आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना ही 4 है ना ही 9 है, तो क्या है 3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके पावर से हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा 3 की पावर 1 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ना ही 4 है ना ही 9 है, क्या है 83 है पावर इसका, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 3 के पावर 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 तो कटता ही नहीं 4 से। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा 27, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। अब 3 की पावर 18, ठीक है, तो इसको भी पावर से 4 से भाग देंगे पावर को, तो 4 से 4 चौ 16 यानी कि 2 बच गया, यानी कि 3 की पावर 2, 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 9 आ गया इसका। 3 की पावर 19, इसको भी अगर 4 से भाग करते हैं पावर में तो 4 चौ 16, 3 की पावर 3 बचता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 यानी कि यूनिट डिजिट 7। कितना सही गया, 7 में 7 किसका सही गया कमेंट में डाल दें, मतलब कमेंट में छाप दें कि मेरा इतना सही गया है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सीखेंगे कि किसी भी पावर अगर 3 पे पावर 65 गुना 6 पे पावर 59 गुना 7 पे पावर 75 1 का इकाई अंक क्या होगा, ये निकलना हम ये सीखेंगे अगले क्लास में। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है जो कि मजा आएगा सीखने में। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सेशन अच्छा लगा, मतलब ये क्लास यूनिट डिजिट आपको अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।